आईपीएल 2025 याद किया जाएगा इस बात के लिए कि 18 साल में पहली बार आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती। विराट कोहली पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी बने, क्योंकि इससे पहले विराट कोहली ने एक भी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं की थी। लेकिन इससे भी ज्यादा आईपीएल 2025 का जश्न याद किया जाएगा 11 लोगों की मौत के कारण, 47 जख्मी लोगों के कारण। धिक्कार है कर्नाटक सरकार पर, जिसकी तरफ से यह कहा गया कि हम जीत का जश्न मनाने वाले फैंस को सुविधा नहीं दे सकते, सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते। धिक्कार है उस आरसीबी की टीम को जिसने तमाम ट्वीट्स को पहले तो जारी किया और उसके बाद फिर डिलीट कर दिया। और धिक्कार आरसीबी के उस मैनेजमेंट को जिसने आज पूरा दिन गाली खाने के बाद सोशल मीडिया पर अब जाकर ऐलान किया है पीड़ित के परिवार वालों को मुआवजे का। जी हां, आरसीबी ने ऐलान किया है 10 लाख का मुआवजा जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को मिलेगा। पूरी क्या क्रोनोलॉजी रही है इस घटना की और इससे हमने क्या सबक लिया? खेल पर दाग लगा है, क्रिकेट पर दाग लगा है, क्रिकेटर कलंकित हुए हैं, क्रिकेटर्स को काफी कुछ सुनना पड़ा। विराट कोहली जिनकी तरफ से पहला ट्वीट भगदड़ मचने के 5.5 से 6 घंटे के बाद आया, सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं कि 4:30 से 5 बजे के करीब शाम को जब ये घटना होती है, भगदड़ मचती है, तो आपको 5-6 घंटे लग गए अपनी संवेदनाएं जाहिर करने के लिए। इस देश ने आपको प्यार दिया, इस देश ने आपको ये रुतबा दिया और पैसा दिया, उसके बाद आप 2 शब्द देने के लिए कहते हैं व्यस्त थे कि आप 6 घंटे लगा देते हैं। नित्यानंद पाठक मेरे साथ ही सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। नित्यानंद जी, सबसे पहले तो बात, आज सोशल मीडिया पर लगातार आरसीबी को ट्रोल किया गया कि आपकी कमाई, आपकी दौलत, शोहरत सब कुछ फैंस की वजह से है और जो 11 लोग मारे गए हैं उनको लेकर आप कुछ नहीं कह रहे। अब जाकर उन्होंने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पूरी खबर पहले बताएं, फिर और डिस्कस करते हैं। बड़ा अजीब था क्योंकि स्टेडियम के बाहर जब जश्न मन रहा था, स्टेडियम के अंदर जब जश्न मन रहा था, विराट कोहली सहित सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी थी और उस दौरान न केवल मौतें हो रही थी, लोग घायल हो रहे थे, बल्कि बड़ा अजीब तरह का माहौल था। सरकार और पुलिस उस तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई जिस तरह की उनको जो है चाहिए थी। लगभग 3 लाख के आसपास इकट्ठा लोग थे और ये जो कायोश था इसलिए भी था क्योंकि आरसीबी ने सुबह एक ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उसने लिखा फ्री पासेस। अब बताइए कि जिस स्टेडियम की कैपेसिटी 32,000 है और आप फ्री पासेस की अगर बात कर रहे हैं तो फ्री पासेस का मतलब कितना होता है। और कुछ लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं, उनको कहीं से जाके बुक करना है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वो सीधे पहुंच गए। बिल्कुल, ये नित्यानंद जी ने बात कही है, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की गई आरसीबी की तरफ से जिसमें विक्ट्री परेड लिखा गया। विक्ट्री परेड के साथ साथ ये लिखा गया, ये सुबह की पोस्ट है जिसमें कहा गया कि विक्ट्री परेड होगी, स्टार्टिंग पॉइंट होगा विधानसौधा यानी कि विधानसभा परिसर से लेकर एंडिंग पॉइंट इसका चिन्ना स्वामी स्टेडियम का होगा। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का है सफर, लेकिन जब फैंस बड़ी तादाद में होते हैं तो उसके लिए सुरक्षा की जरूरत होती है, तमाम मानकों की जरूरत होती है और 5 से 6 बजे के बीच में फेलिसिटेशन होगा तमाम खिलाड़ियों का। लेकिन क्या आरसीबी की ये मैनेजमेंट इतनी नासमझ है, इतनी नादान है कि अपने से ही नित्यानंद जी उन्होंने ये एक तरह से कहें कि शिगुफा छोड़ दिया, ये जारी कर दिया। उसको नहीं पता कि सरकार को सूचित करना पड़ता है, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है, उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। बिल्कुल, और ये पूरा सिस्टम चलता है। और अगर इस पूरे सिस्टम को समझना है तो आप देखिए कि जब T20 विश्व कप विजेता बनके भारतीय टीम वापस आई थी तो मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक पूरा ओपन बस में जो है एक चलना था, टीम इंडिया को लेकर चलना था, परेड होनी थी और वहां पर मुझे लगता है कि 5 लाख से ज्यादा लोग रहे होंगे और खचाखच भीड़ थी, लेकिन कोई भी इस तरह की दुर्घटना नहीं हुई। तो फिर वही तो बात है ना। अगर अब ये कोई कहेगा, आपसे ये सवाल करने लगे कि भाई महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तो इसलिए वहां पर हो गया, आप उसका जिक्र कर रहे हो, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, भाई खेल में भी राजनीति यहां पर इस तरह से की जाने लगी। अब आप ये खुद नित्यानंद जी बता रहे हैं और हमने भी देखा 5 लाख की भीड़ को मैनेज किया जा सकता है आराम से। तो फिर किसकी गलती है? ये इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कहां सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, आरसीबी ने अपना जारी कर दिया, उसको डिलीट भी कर दिया था। नहीं, इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया गया, लेकिन सेलिब्रेशन का जो हिसाब किताब था कि किस तरह से जो है कितनी भीड़ है और जो उनका विधानसभा है वहां से स्टेडियम तक जाने के दौरान क्या क्या हुआ, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो किस तरह स्वागत हुआ, होटल में किस तरह से जाते, ये सारे पोस्ट डिलीट कर दिए गए आरसीबी के ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल से। आरसीबी ने तमाम पोस्ट डिलीट कर दिए।
ठीक है, क्या था ऐसा उन पोस्ट में? उन पोस्ट में कुछ नहीं था, उन पोस्ट में था क्राउड था जो चीयर कर रहा था और किस तरह से विराट कोहली और इन लोगों का स्टारडम दिखाते हुए हाँ। और ट्रॉफी को लेकर चीयर करते हुए। लेकिन अभी आप जाकर देखेंगे तो पूरे पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ लाल जर्सी में अकेले कहीं खड़े हुए हैं, विराट कोहली हैं, रजत पाटीदार है या कोई और खिलाड़ी है वो जो ट्रॉफी के साथ है। लेकिन वो जो हिसाब किताब था उस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है, उस पोस्ट का कहीं नामो निशान नहीं है। अच्छा ठीक है, वो पोस्ट डिलीट कर दिया। वो इसलिए पोस्ट मुझे लग रहा है डिलीट कर दिया होगा क्योंकि उस पोस्ट के बाद तो लगातार गालियां पड़ रही थी। अब ये एक पोस्ट जारी कर दिया मरहम लगाने के नाम पर 10 लाख का जो मुआवजा दिया गया आरसीबी की तरफ से, जो पोस्ट किया गया है, ट्वीट किया गया है एक्स पर, वो बता दूं उसमें है, बेंगलुरु में कल हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने आरसीबी परिवार को बहुत पीड़ा और दर्द पहुंचाया है। सम्मान और एकजुटता के प्रतीक के रूप में आरसीबी ने मृतकों के 11 परिवारों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा इस दुखद घटना में घायल हुए प्रशंसकों की सहायता के लिए आरसीबी केयर्स नाम के एक विशेष कोष भी बनाया जा रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे प्रशंसक हमेशा रहते हैं, हम दुख में एकजुट रहते हैं। जी, अच्छा, बड़ी अच्छी बात। ये बड़ी अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखी है, लेकिन इससे पहले वाली जो पोस्ट है उसमें बड़ा एक अजीब टाइप का एक शब्द यूज किया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। भाई साहब, आप वहीं मौजूद थे, आपकी पूरी टीम वहीं मौजूद थी, खिलाड़ी मौजूद थे और इवन सीएम भी मिलने के लिए गए हैं, जो भी घायल थे उनसे मुलाकात की है और आपको ये पता होना चाहिए। फिर वहां मीडिया रिपोर्ट्स क्या है? आप तो मतलब ये जो इस वक्त हमारे साथ बड़ी संख्या में व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, बता दें कि नित्यानंद ये कह रहे हैं कि आरसीबी ने एक ट्वीट किया जिसमें ये लिखा कि उनको मीडिया रिपोर्ट से, मतलब मीडिया से बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अंदर हुई भगदड़ का पता चला। जी, शर्म की बात है ये, बिल्कुल। मतलब आप इस तरह से असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? इस तरह के आप ये जिक्र करना आपका कि ये मीडिया से हमको पता चला, मीडिया रिपोर्ट से हमको पता चला कि भगदड़ मच गई है। तो फिर अब आप ये बताइए, आप ये ऐलान जो कर रहे हैं कि मीडिया ने आपको कहा है कि आप समारोह करवा रहे हैं, आप जो है बारात लेके चल रहे हैं और इस तरह की घटना हो रही है। और इसके साथ एक और कर्नाटक सर, ठीक है मैं उस वीडियो पर आएगा, लेकिन कर्नाटक सरकार ने भी 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया। उसके बराबर आप भी कैसे पीछे रहेंगे? आप भी 10 लाख का ही मुआवजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मामला खत्म, ठीक है, हो गया जो होना था, कोई जिम्मेदार नहीं, कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला। ये बड़ा सस्ते तरीके में निपटाया गया है। देखिए 10 लाख जिसकी जान गई है, हो सकता है कि उसकी जवान किसी घर का जो एक जवान बेटा रहा होगा, हो सकता है कि कोई स्कूल में पढ़ रहा होगा, वो हो सकता है कि कल को जो कोई हो सकता है क्रिकेटर बने, क्योंकि यहाँ क्रिकेट से जुड़ा समारोह था और क्रिकेटर ही जो उसको पसंद करते हैं लोग वही पहुंचे थे। ये देश ऐसा है, हमारा देश ऐसा है जहां पर जो है क्रिकेट के भगवान के रूप में सचिन तेंदुलकर को पूजा जाता है, समझा जा सकता है कि क्या दर्जा दिया जाता है। विराट कोहली जिन्होंने जीता है उनको किंग का दर्जा दिया गया है और लाखों की संख्या में अगर फैंस आ रहे हैं अपने तमाम इन हीरोज का वेलकम करने के लिए, तो उनके जज्बात को समझना चाहिए। एक झलक पाने के लिए हर कोई खिलाड़ी हाथ वहां पे मिलाने नहीं वाला था, आपने हाथ यहाँ पर खड़े कर दिए सरकार ने कि हम कोई व्यवस्था ही नहीं कर सकते। आरसीबी ने भी ये कह दिया कि भाई ठीक है, हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस जश्न को आगे मनाया जा सके। मतलब ऐसी हड़बड़ी, पूरा मिसमैनेजमेंट, ऐसा कियोस्क क्रिएट कर दिया गया, 11 लोगों की जान चली गई। एक और फोटो का आप जहां पे जिक्र कर रहे थे, एक वीडियो वायरल हो रहा था जो न्यूज एजेंसी एनआईए उसने डाला, और जो पहला गेट नंबर 1 है चिन्नास्वामी स्टेडियम का, वहां पर लग्जरी कार थी और लग्जरी कार के ऊपर एक कार जो है कुचली गई थी और वो जो है जो फैंस थे उनके पैरों तले थी, जो रेयर विंडशील्ड थी वो टूटी हुई थी और कार जो है चिपक गई थी। तो आप सोचिए कि कितने लोग रहे होंगे और कितना कायोस रहा होगा, कितना भीड़, किस तरह की जो है मतलब स्थिति बन गई होगी। सही बात, किस तरह की स्थिति बनेगी। और अच्छा, ये एक पूरा मामला है कि देखिए सुबह आप एक पोस्ट करते हैं, पोस्ट में आप बताते हैं फ्री पासेस होंगे, यहाँ बुकिंग होगी, और 32,000 स्टेडियम कैपेसिटी वाले स्टेडियम में आप पहुंचते हैं और दोपहर में पुलिस कह देती नहीं भाई हम सुविधा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये इतना जल्दबाजी में क्यों लिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या आप 2 दिन बाद नहीं ले सकते थे? 3 दिन बाद आप कर लेते, किसी और राज्य से आपके पास नहीं पुलिस बल था तो किसी और से मदद ले लेते। अच्छा, नहीं देखिए, इसमें 3 दिन बाद का तो मैं ये तर्क समझता हूं, क्योंकि आप जब मैच जीते हैं, मामला गर्म है भाई, आप लोगों का जोश भी, फैंस का जोश भी गर्म है, और चूंकि इसमें ओवरसीज के भी कई सारे प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में खेलने वाले होते हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो जैसे ही एक टूर्नामेंट खत्म होता है अगला टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से यही कोशिश रहेगी कि भाई जल्दी से भी जीते हैं और हम इसको जश्न को मना लेते हैं। तो या तो पहले से ही ये गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए थी। ये आरसीबी का कोई
खुदा तो है नहीं, जी बीसीसीआई के अंडर में ही आता है। क्या उनके मैनेजमेंट को, वही सवाल है ना कि उनके मैनेजमेंट को ये पता क्यों नहीं था कि भाई अगर आप इस तरह की कोई विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं तो उसका जी प्रोटोकॉल होता है, इसके लिए सरकार से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती परमिशन है, लेनी पड़ेगी। प्रशासन को इत्तला करनी पड़ती है। अब यहाँ हम कर्नाटक सरकार को एक लेकर भी ये एक सवाल खड़ा कर सकते हैं कि क्या वाकई जानबूझकर उसने नहीं होने दिया, उसने जी बंदोबस्त नहीं किया, या वाकई देर से उसको पता चला, या वो चाहते ही नहीं थे कि इस तरह का जश्न मनाया जाए। बिल्कुल। एक और नहीं चाहते तो बिल्कुल वो चाहते थे, क्योंकि जो उनके वाइस चीफ मिनिस्टर थे देखिए बिल्कुल डी शिव कुमार, शिव कुमार, वो जो है बाकायदा 4 झंडे लेकर गए थे एयरपोर्ट पर, टीम का स्वागत किया उन्होंने, फिर वो जो है विधानसभा लेकर आए, वहां पर बाकायदा सम्मान किया गया, फिर वहां से स्टेडियम आते हैं, तो ये सब हुआ। लेकिन इस बीच जो पॉइंट है वो मुझे लगता है कि हर किसी के मन में है कि ओवरसीज खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, जो सेजलवुड भी हैं, उनको WTC फाइनल खेलना है और इंग्लैंड में जाके साउथ अफ्रीका से। लेकिन इस बीच जो एक बात जिसकी चर्चा लगातार हो रही है सोशल मीडिया पर, और वो ये है कि सबसे ज्यादा जल्दबाजी विराट कोहली को थी। सोशल मीडिया पर हो रही है बात, बिल्कुल आप तो नहीं कह रहे अपने से? नहीं, बिल्कुल सोशल नहीं। मीडिया पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही क्या है कि चर्चा है? विराट कोहली को क्या जल्दबाजी विराट थी? कोहली को जल्दबाजी थी, विराट कोहली को शायद कहीं जाना था और विराट कोहली चाहते थे कि थोड़ा सा जल्दी हो। हालांकि जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि जो पूरा टूर्नामेंट खत्म हुआ है, उसके बाद एक अगला टूर्नामेंट होगा, लोगों को जाना है, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, और कुछ लोग जो है, कुछ पत्रकार भी हैं उसमें जो दावा कर रहे हैं कि नहीं, ये जो है ऐसा है। नहीं, जाना कहाँ था, वो तो खबर अभी आई है कि मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों स्पॉट हुए हैं, अनुष्का और विराट, और चेहरे बड़े मायूस हैं, लटके हुए हैं। जाहिर तौर पर ये हम नहीं कह सकते कि उनको किसी तरह की ये खुशी हुई होगी, और तो एक इंसान के तौर पर वो खुद बड़े मायूस होंगे कि हमने एक तरफ कप जीता और इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, बहुत दुख होगा। लेकिन जिस तरह से मैनेज आरसीबी की मैनेजमेंट ने किया और जिस तरह से संवेदनाएं जाहिर करने में देरी की, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। फैंस क्या कुछ कह रहे हैं? फैंस क्या कह रहे हैं कि उनको जाना था कहीं, इसलिए ऐसा कर दिया, या फिर उनकी कोई ट्वीट्स और कोई रिएक्शन सामने नहीं आई, इस वजह से ऐसा कर दिया, या फिर एक तरफ बाहर भगदड़ मच रही थी, लोग मारे जा रहे थे, अंदर जश्न मनाया जा रहा था, क्या कह रहे हैं फैंस? देखिए, इस हर एक पॉइंट पर, जिन भी पॉइंट्स पर आपने बात की, उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा की है फैंस ने। और फैंस का जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में दुर्घटना घटती है, हादसा होता है, और तभी पहले खबर आती है कि 1 लोग, फिर 3 लोग, फिर 4 लोग, फिर 7 लोग, फिर वो बढ़कर 11 लोग हो जाते हैं। और पहले घायलों की संख्या 25 थी, वो बढ़कर जो है 47, लगभग 50 के आसपास है। और हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत चोटें आई हो। तो ये सब सारा मामला होता है, और उसके करीब 5 से 6 घंटे बाद 11 बजे के आसपास अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, दोनों लोगों का पोस्ट आता है, जो स्टेटमेंट आरसीबी की तरफ, सेम डे मतलब कल रात को उनका पोस्ट आता है। जो आरसीबी ने स्टेटमेंट दिया था, उसी स्टेटमेंट की एक कॉपी होती है, पोस्ट किया जाता है। अनुष्का शर्मा एक हार्ट ब्रोकन डालती हैं, और वहीं विराट कोहली डालते हैं कि मैं लॉसेस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये इनका जो है रिएक्शन होता है, और चर्चा यही सबसे ज्यादा है कि इतना देरी से आपको क्यों पता चला, पहली बात। और दूसरी बात, रजत पाटीदार का भी देर से ही आता है